अस्सलाम वालेकुम, होप सो यू आर डूइंग वेल। तो आज हम सीखेंगे फ़ॉन्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़, ठीक है। हम CSS से स्टाइलिंग करेंगे इस प्रॉपर्टीज़ की। तो सबसे पहले मैं अपने VS कोड को मैंने ओपन कर लिया और ये मेरा वेलकम पेज है, ठीक है। इसके बाद मैं Ctrl+N से न्यू फाइल बनाऊंगी, जो मैंने आपको पहले ही बताई हुई है। Ctrl+N करने से मेरे पास न्यू फाइल आ जाती है अनटाइटल्ड 1 के नेम से, ठीक है। इसी तरह मैं अपने वेलकम पेज को कट कर दूंगी, इस फाइल को अपने पेज पर ले आऊँगी। इसी तरह मैंने इस फाइल को सेव भी करना है, तो मैं Ctrl+S से सेव करूँगी। और मैंने जो अपनी फ़ाइल का नाम रखा है, फ़ॉन्ट रखा है और .html उस HTML लैंग्वेज की एक्सटेंशन होती है, ठीक है। इस तरह से मेरे पास एक ये फ़ाइल बन गई। इस तरह मुझे CSS की भी एक और फाइल बनानी है, तो उसके लिए भी मैं Ctrl+N ही प्रेस करूँगी। जब मैंने Ctrl+N प्रेस किया तो मेरे पास एक और फाइल आ गई और फिर मैंने Ctrl+S से सेव कर ली इस फाइल को। तो मैंने इस फाइल का नेम भी वही सेम रखा था, फ़ॉन्ट, बस इसकी एक्सटेंशन चेंज किया .css के नेम से, ठीक है। HTML में हम HTML लिखेंगे, CSS की फाइल में हम CSS लिखेंगे। और यहाँ पर मुझे बता रहा है कि C ड्राइव में यूज़र नाम का फ़ोल्डर है, यूज़र नाम के अंदर मेट्रो नाम का कोई फ़ोल्डर है। फिर उसके बाद डेस्कटॉप के अंदर मेरे पास ये वाली फाइल्स पड़ी हुई हैं, ठीक है। मैं अपने क्रोम पेज पर आती हूँ, तो ये मेरे पास फाइल ओपन हो गई है। और जो कॉर्नर लेफ़्ट कॉर्नर पर नज़र आ रहा है font.html, ये मेरी फ़ाइल का नेम है जो मैंने अभी आपके सामने रखा है, ठीक है। और अगर हम इसको चाहते हैं तो हम चेंज भी कर सकते हैं, तो वो आगे जाकर मैं आपको चेंज करके भी बताती हूँ। तो इस तरह से अभी फ़िलहाल मेरा ये खाली है क्रोम पेज। तो जब हम इसमें HTML CSS करेंगे तो फिर हमें इसमें अपना स्ट्रक्चर नज़र आएगा, ठीक है। इस तरह से फिर मैंने वही वाला प्रोसीजर किया। HTML का मैंने वर्जन 5 सेलेक्ट किया, जिसकी वजह से मुझे ये बाय डिफ़ॉल्ट कोड मिल गया है, ठीक है। अब मैं इस पर टाइटल चेंज कर दूँगी। टाइटल चेंज करने से ये फ़ायदा होता है कि मुझे पता चल जाता है कि ऊपर किस चीज़ की फ़ाइल ओपन हुई है, ठीक है। मैं इसको रिफ़्रेश करूँगी तो ये देखें, जहाँ पर मुझे font.html जो कि मेरी फ़ाइल का नेम था वो नज़र आ रहा था, अब मुझे यहाँ पर फ़ॉन्ट नज़र आ रहा है जो मैंने अपने टाइटल का दिया। इसी तरह आप डिफरेंट टाइटल्स देखें, लाइक अगर आप बॉर्डर पढ़ रहे हैं तो बॉर्डर का टाइटल दे दें, फ़ॉन्ट पढ़ रहे हैं तो फ़ॉन्ट का दे दें, टेक्स्ट और डेकोरेशन, इस तरह से टेक्स्ट की स्टाइलिंग पढ़े तो इस तरह से हम टाइटल चेंज करके हम ऐसे देख सकते हैं, ताकि ये हमारी हेल्प के लिए होता है। इसी तरह हम अपने बॉडी पार्ट में आ जाएंगे। बॉडी पार्ट में मैंने सबसे पहले H1 की हेडिंग दे दिया कि हम क्या चीज़ पढ़ें, फ़ॉन्ट प्रॉपर्टीज़। तो इधर मैं लिख दूँगी फ़ॉन्ट प्रॉपर्टीज़, ठीक है। इस तरह से मैं अब अपने क्रोम पेज पे जाऊँगी, इसको चेक कर लूँगी कि मेरी ये हेडिंग शो हो रही है मेरे पेज पर। तो मैंने इसको रिफ़्रेश किया तो जी हाँ, ये मेरी हेडिंग शो हो रही है, ठीक है। मैं आपको ओरिजिनल पेज का साइज़ दिखाती हूँ 100% पर। तो ये मेरा 100% पर ओरिजिनल पेज का साइज़ ये है। तो इस तरह से मेरी H1 हेडिंग शो हो रही है। तो मैं फ़िलहाल के लिए इसको जूम कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो, आपको अच्छे से नज़र आए, ठीक है। दोबारा से अपने पेज पर जाते हैं और अपनी स्टाइलिंग को शुरू करते हैं। तो ठीक है, हम फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टीज़ पढ़ें तो उसके लिए मुझे यहाँ पर सबसे पहले P टैग चाहिए होगा। तो मैं P टैग यहाँ पर लिखूँगी, उस पर मैं 20 वर्ड्स का एक पैराग्राफ लिख दूँगी। यहाँ पर मैंने लॉरम 20 लिखा तो मुझे 20 वर्ड्स का एक पैराग्राफ मिल गया। मैं इस पैराग्राफ को भी देख लेती हूँ कि मेरे पेज पर आ गया है। तो मैं अपने क्रोम पेज पर जाऊँगी, दोबारा से मैं इसको रिफ़्रेश करूँगी तो ये देखें मेरे पास ये 20 वर्ड्स का पैराग्राफ आ गया। आप चाहें तो इन वर्ड्स को यहाँ पर काउंट भी कर सकते हैं, ठीक है। लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। ये 20 वर्ड्स का पैराग्राफ है। तो इस पर हम अपनी फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करेंगे, ठीक है। हम फ़ॉन्ट की बेसिकली 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, एक फ़ॉन्ट साइज़, एक फ़ॉन्ट वेट और एक फ़ॉन्ट फैमिली, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता हम तीनों चीज़ों के बारे में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमने अपनी यहाँ पर इस P पैराग्राफ पर फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करने से पहले यहाँ पर CSS की मुझे हेड पार्ट पर CSS की फ़ाइल अटैच करनी होगी, जो मुझे लिंक टैग से अटैच करनी है। हमेशा लिंक टैग से ही हम CSS की जो फ़ाइल है वो अटैच करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हाइपर लिंक पर इन्वर्टेड कॉमास पर मैं अपनी फ़ॉन्ट का .css जो मेरी फ़ाइल है मैं वो यहाँ पर लिख दूँगी। मेरी फ़ाइल का नाम है फ़ॉन्ट, ठीक है। मैं फ़ॉन्ट.css यहाँ पर लिख दूँगी तो इस तरह से मेरी ये फ़ाइल अटैच हो जाएगी, ठीक है। ये खुद भी हमें सजेशन दे देता है, VS कोड का यही हमें बेनिफिट होता है, ठीक है। इस तरह से अब मेरी HTML में ये वाली CSS फाइल अटैच हो गई है, ठीक है। अब जो मैं CSS में लिखूँगी वो मेरी HTML में अटैच खुद ब खुद हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से लिंक अटैच करते होते हैं। तो
ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर हमने पी पैराग्राफ लिखा है ना, तो हम पी का टैग का नेम लिखेंगे और कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे इस पर। अब मुझे स्टाइलिंग करनी है, तो सबसे पहले जो हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वो होगी फ़ॉन्ट साइज़ की, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फ़ॉन्ट साइज़ लिखूँगी, मैंने F लिखा तो मुझे काफ़ी सजेशन मिल गई। तो ये दूसरे नंबर पर आपको फ़ॉन्ट साइज़ नज़र आ रहा है, इसको मैं सिलेक्ट करूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लार्जर कर देती हूँ, ठीक है। इस लार्ज ऑटो होता है और लार्जर मैं करूँगी तो मुझे अपना फ़ॉन्ट जो मुझे पैराग्राफ नज़र आ रहा था स्मॉल साइज़ में, मुझे लार्ज नज़र आएगा, ठीक है। मैं अपने क्रोम पेज पर जाऊँगी दोबारा से, इसको अब ये ओरिजिनल साइज़ दिया, मैं रिफ़्रेश करूँगी तो ये देखें इतनी सी चेंजिंग आई है कि ये लार्ज हो चुका है, ठीक है। मतलब जो हमें वर्ड्स नज़र आ रहे हैं पैराग्राफ में वो अब थोड़े से हमें बड़े बड़े नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इस तरह से हम फ़ॉन्ट साइज़ को लार्ज कर सकते हैं। एक और हम इसी से पे अप्लाई कर देते हैं फ़ॉन्ट साइज़ एक्स्ट्रा लार्ज करके, देखते हैं कि एक्स्ट्रा लार्ज से क्या होता है। उससे पहले हम स्मॉल करते हैं कि स्मॉल से क्या होता है, ठीक है। अगर हम स्मॉल करेंगे तो हमें पैराग्राफ ओरिजिनल साइज़ में हमें शो हो जाएगा। ओरिजिनल साइज़ से थोड़ा सा हमें ना छोटा शो हो रहा है, मतलब हमने स्मॉल सेलेक्ट किया तो स्मॉल शो हो रहा है। इस तरह से अगर हम एक और इस पर अप्लाई कर दें एक्स्ट्रा लार्ज, तो एक्स्ट्रा एक्स का मतलब एक्स्ट्रा लार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने वो लिखा, तो इसको मैंने सेव किया, कंट्रोल एस। हमने फ़ाइल को ऐसे सेव करना होता है जब हमने चेंजिंग करनी होती है, ठीक है। तो मैं अपने पेज पर ही उसको रिफ़्रेश किया दोबारा से। रिफ़्रेश करने के बाद ये देखें मेरा फ़ॉन्ट का साइज़ एक्स्ट्रा से भी लार्ज हो चुका है। तो इस तरह से हम अपने फ़ॉन्ट के साइज़ को चेंज कर सकते हैं अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इन साइज़ के अलावा हम अपने से भी स्टाइल कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, हम पिक्सल से करेंगे, PX मीन्स कि पिक्सल, ठीक है। लाइक हमें ना स्मॉल चाहिए, ना ये वाला लार्ज चाहिए, ना एक्स्ट्रा लार्ज चाहिए, ठीक है। तो हम पिक्सल सेट खुद कर सकते हैं, ठीक है। पिक्सल सेट करने के लिए हम 10 पिक्सल कर सकते हैं, 20 पिक्सल कर सकते हैं, 30 पिक्सल, अपने हिसाब से हम इसके पिक्सल यहाँ पर हम पिक्सल सेट करेंगे। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पर कोई पिक्सल सेट कर देती हूँ 60 पिक्सल का, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर लिखूँगी 60 PX मीन्स के पिक्सल, ठीक है। अब मैंने इसको दोबारा से सेव किया कंट्रोल एस से और अपने ब्राउज़र पर आई, इसको दोबारा से मैंने रिफ़्रेश किया तो ये देखें मेरा साइज़ और बड़ा हो गया, मतलब एक्स्ट्रा लार्ज लास्ट था उधर। जब मैंने 60 पिक्सल सेट किया तो ये और बड़ा हो गया कि मतलब काफ़ी 5-6 लाइन्स पर ये आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम खुद से भी पिक्सल सेट कर सकते हैं। तो अगर ये मुझे ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो मैं इसके पिक्सल कम भी कर सकती हूँ। तो इसके पिक्सल मैं कर देती हूँ 20। तो यहाँ पर मैंने इसके पिक्सल 20 सेट कर दिया। तो मैं दोबारा से कंट्रोल एस करूँगी और अपने क्रोम पेज को दोबारा से मैं रिफ़्रेश करूँगी। अगेन रिफ़्रेश करने के बाद मेरे पास ये चेंजिंग आई है कि दोबारा मुझे वो लार्ज वाला शो हो रहा है, ठीक है। इस तरह से अगर मैं इंस्पेक्ट करके भी देखूँ तो मैंने जब इंस्पेक्ट किया, राइट क्लिक करके मैंने इंस्पेक्ट किया, लास्ट पर ऑप्शन आता है, वहाँ पर मैंने इस वाले एरो को सिलेक्ट करके अपना पी टैग जो था उसमें जो पैराग्राफ था उसको सिलेक्ट किया। तो यहाँ पर मुझे फ़ॉन्ट साइज़ दिख रहा है 20 पिक्सल। इस पर मैं अपने क्रॉस करूँगी तो मुझे यहाँ पर साइज़ इंक्रीज़ ऐसे यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। उस CSS से भी कर सकते हैं और इंस्पेक्ट पर जाकर इधर से भी कर सकते हैं। तो मैंने रिफ़्रेश किया तो दोबारा से ओरिजिनल साइज़ पर आ गया है। तो इस तरह से हम फ़ॉन्ट साइज़ अपना चेंज कर सकते हैं, अपनी पिक्सल के हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं, स्मॉल लार्ज देन करके भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारी होगी एक प्रॉपर्टी, ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ की। तो उसके बाद जो हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो डिस्कस करने वाले हैं वो होगी फ़ॉन्ट फैमिली। वो भी हम किस पे करेंगे, अपने पी पैराग्राफ पे ही अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये फ़ॉन्ट साइज़ मैं ऐसे ही रहने देती हूँ 20 पिक्सल, इतना ठीक है। तो अब हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं फ़ॉन्ट फैमिली। तो यहाँ पर मैंने F लिखा, तो ये जो फ़ॉन्ट साइज़ के नीचे आपको फ़ॉन्ट फैमिली नज़र आ रहा है, तो मैं इस पर अप्लाई क्लिक करूँगी। फ़ॉन्ट फैमिली बेसिकली क्या होता है कि फ़ॉन्ट की स्टाइलिंग होती है जो हम अक्सर अपने मोबाइल फ़ोन्स पर भी करते हैं। टेक्स्ट की जो मतलब स्टाइल्स होते हैं ना वो इसमें चेंज करने होते हैं, ठीक है। जैसे हम अपने मोबाइल स्क्रीन पर भी अपने मैसेजेस पर, व्हाट्सएप मैसेजेस पर अप्लाई करते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर ये सही लग रहा है तो मैं इसको क्लिक करूँगी, ठीक है। तो क्लिक करने के बाद मैं दोबारा से इसको कंट्रोल एस से सेव करूँगी। कंट्रोल एस से सेव करने के बाद मैं अपने ब्राउज़र को दोबारा से फिर वही वाला काम करूँगी, रिफ़्रेश करूँगी। तो अब देखते हैं इस पर क्या चेंजिंग आती है। तो यहाँ पर मैंने जब चेंजिंग की तो ये देखें मेरा फ़ॉन्ट का जो स्टाइल था वो फ़ॉन्ट फैमिली से चेंज हो चुका है, ठीक है। इस तरह से हम फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हम एक और भी अप्लाई करके देख सकते हैं। दोबारा से मैं फ़ॉन्ट लिखूँगी, फ़ॉन्ट फैमिली को मैंने सेलेक्ट किया, उस पर ये नीचे जो आपको नीचे जितने स्टाइल्स आ रहे हैं हम इन सबको अप्लाई करके देख सकते हैं, ठीक है। मैंने कोई और स्टाइल अप्लाई किया तो देखते हैं अब की बार हमें कैसा फ़ॉन्ट स्टाइल दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम दोबारा से रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखें मैंने दोबारा से रिफ़्रेश किया तो ये फ़ॉन्ट का स्टाइल थोड़ा सा और चेंज हो चुका है, ठीक है।
इस तरह से हम अपने फ़ोन का स्टाइल चेंज करके अपना प्यारा सा पैराग्राफ क्रिएट कर सकते हैं अपने वेब पेज के लिए, ठीक है। तो ये देखें, अब हम दोबारा से अपने पेज पे जाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि हेडिंग पे भी करना है तो हेडिंग पे भी हम अपना पैराग्राफ अपने फ़ॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से जब मैंने अपनी हेडिंग के लिए फ़ॉन्ट की फैमिली चेंज करनी है, ये वाली जो मैंने H1 पे अप्लाई की थी फ़ॉन्ट प्रॉपर्टीज़, तो मैं यहाँ पर H1 का टैग लिखूँगी, कर्ली ब्रेसेस लगाऊँगी और अपनी फ़ॉन्ट फैमिली सेलेक्ट करूँगी। इसके लिए मैं फ़ॉन्ट फैमिली कुछ डिफरेंट सेलेक्ट कर रही हूँ, तो मुझे ये वाली अच्छी लगी है, तो मैं यहाँ पर दोबारा से फ़ॉन्ट फैमिली सेलेक्ट की, Ctrl+S किया और अपने क्रोम पेज को रिफ़्रेश किया, ठीक है। अब देखते हैं फ़ॉन्ट प्रॉपर्टीज़ पर क्या चेंजिंग आती है। तो ये देखें, थोड़ा सा चेंज आया है। ये नीचे अपने जो पैराग्राफ में हमने जो फ़ॉन्ट फैमिली लगाई थी उससे मिलती जुलती ही है, बस थोड़ी बोल्ड हो रही है। तो इस तरह से हम जो मर्ज़ी टैग पर चाहें अपनी फ़ॉन्ट फैमिली को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फ़ॉन्ट फैमिली की वजह से अपने स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारी 2 प्रॉपर्टीज़ कवर हो गई हैं, एक फ़ॉन्ट साइज़ की और एक हो गई है फ़ॉन्ट फैमिली की। तो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे ही वो भी फ़ॉन्ट से रिलेटेड होगी, वो होगी फ़ॉन्ट वेट, ठीक है। आपको फ़ॉन्ट फैमिली के नीचे फ़ॉन्ट वेट नज़र आ रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमें फ़ॉन्ट वेट नज़र आएंगे। लाइक अगर हमें बोल्ड करना है, लाइट करना है, उससे भी लाइट करना है, तो यहाँ से हम सेलेक्ट करके कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मुझे इस पर करना है बोल्डर, तो मैं अपने बोल्डर को सेलेक्ट कर लूँगी, Ctrl+S से सेव करूँगी और अपने फिर क्रोम पेज को भी मैं रिफ़्रेश करूँगी। तो देखते हैं क्या चेंजिंग आती है। तो ये देखें, जो मेरा पी पैराग्राफ पहले लाइट बोल्ड था, मुझे ज़्यादा बोल्ड नज़र आ रहा है, मतलब जो वर्ड्स हैं वो काफ़ी हैवी नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह से हम अपनी बोल्डर प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करके फ़ॉन्ट वेट की मदद से हम कर सकते हैं। इस तरह अगर मैं चाहती हूँ कि लाइट हो या कुछ भी हो, तो हम फ़ॉन्ट वेट के इससे नंबर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो ऊपर आपको शो हो रहे हैं, 100, 200, 300। तो यहाँ फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पर जो नंबर सेलेक्ट कर रही हूँ वो है 400, ठीक है। 400 पर हम करके देखते हैं कि हमारी फ़ॉन्ट की जो वेट है वो कितना नज़र। तो ये देखें, फ़ॉन्ट का वेट जो हमें बोल्ड नज़र आया था वो काफ़ी लाइट हो गया है, 400 पर काफ़ी लाइट हो गया है। इससे ज़्यादा करेंगे तो वो 500 पर और बोल्ड होगा, 600 पर और बोल्ड होगा, 700 पर और बोल्ड होगा, ठीक है। अब यही फ़ॉन्ट की जो प्रॉपर्टी है, फ़ॉन्ट वेट की वो प्रॉपर्टी, वो हम H1 पे भी अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। H1 जो पहले बोल्ड था उस पर मैं 200 कर रही हूँ ताकि वो लाइट नज़र आए। तो मैंने फ़ॉन्ट की जो H1 पे था उस पर मैंने लाइट किया, तो ये देखिए फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी बिल्कुल अब हमारी हेडिंग नहीं लग रही, बस पैराग्राफ की तरह ही लग रही है, क्योंकि मैंने इस पर 200 किया, तो 200 ज़्यादा लाइट होता है। तो इस तरह से हम अपनी चेंजिंग कर सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ से हम अपना साइज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं। फ़ॉन्ट वेट से भी हम अपना लाइट बोल्ड या ज़्यादा बोल्ड कर सकते हैं अपने पैराग्राफ को या किसी भी टैग को, और फ़ॉन्ट फैमिली से हम अपना स्टाइल चेंज कर सकते हैं। होप सो आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो अपने वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।